दोस्तों 28 फरवरी की सुबह मिडिल ईस्ट में हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला करके रख दिया। امام المسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای مارآلود استدیو Donald Trump attack Iran. Yesterday, the US and the UK withdrew some troops from West Asia, mostly from the Al Udeid air base in Qatar. Hundreds of fighter jets, cruise missiles और एक सीक्रेट ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का टारगेट था दोस्तों इमेजिन करिए एक ऐसा मोमेंट जब पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े वॉर की एज पर खड़ा हो। एक तरफ अकेले ईरान और दूसरी तरफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल एंड गल्फ की कुछ पावरफुल कंट्रीज। सिर्फ कुछ घंटों में दर्जनों मिसाइल्स लॉन्च हुई, दर्जनों एयर स्ट्राइक्स हुए और पूरे दुनिया भर के तमाम लीडर्स पैनिक मोड में आ गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये वॉर आखिर शुरू कैसे हुई, ईरान के सुप्रीम लीडर कौन थे और इनका क्या रोल था इस पूरे वॉर में और इस सिचुएशन में। आगे इस वीडियो में इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही डिटेल्ड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच की जो टेंशन है वो कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में, जब 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया था। उसके बाद से ही इसके रिलेशंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के साथ बहुत ही बुरे हो गए थे। ईरान का कहना है कि वेस्ट मिडिल ईस्ट में अननेसेसरी इंटरफेरेंस करता है और कुछ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को जबरदस्ती हड़पने की कोशिश कर रहा है। वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कहना है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट है। इसी न्यूक्लियर इशू की वजह से ईरान पर कई सालों से सैंक्शंस लगे। बात करते हैं द सुप्रीम लीडर की, यानी कि आयतुल्लाह अली खामेनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं 1989 से। इस्लामिक रिवॉल्यूशन में इनका बहुत ही बड़ा हाथ था और योगदान था। आयतुल्लाह अली खामेनेई इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड यू कैन से द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ ईरान। ईरान में प्रेसिडेंट भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका और सबसे ज्यादा पावर सुप्रीम लीडर के ही हाथों में होती है। उनके कंट्रोल में होता है उस देश का मिलिट्री, जुडिशियरी, फॉरेन पॉलिसी एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसलिए ईरान के हर एक मेजर डिसीजन में आयतुल्लाह अली खामेनेई का बहुत ही बड़ा योगदान रहता था। उनकी आइडियोलॉजी सिंपल थी, ईरान को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बचाना, इजराइल का अपोज करना और मिडिल ईस्ट में ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ाना। इसी वजह से ईरान ने उस रीजन में हिजबुल्लाह, हमास और कई मिलिटियर्स को सपोर्ट भी किया था। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि व्हाट एक्चुअली ट्रिगर्ड द वॉर। असल फरवरी 2026 में इसी साल अमेरिका और इजराइल ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसे उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया, जो कि सिर्फ ईरान के अगेंस्ट था। इस ऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव एंड गोल था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स को वीकेंड करना। एयर स्ट्राइक्स ईरान के कई शहरों में की गई, जैसे कि तेहरान, इस्फहान, नतास एंड फोर्डो। और इसी एयर स्ट्राइक में 28 फरवरी 2026 को ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हो गई, यानी कि आयतुल्लाह अली खामेनेई की डेथ हो गई। जब किसी देश का टॉप लीडर ही, सुप्रीम लीडर ही अटैक में मारा जाता है, तो सिचुएशन अपने से ही एक वॉर सिचुएशन में तब्दील हो जाती है। इसके बाद ईरान ने तुरंत ही रिटेलिएशन किया और कई मिसाइल एंड ड्रोन्स लॉन्च किए इजराइल पर और मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकन बेसिस पर। इसके साथ साथ ईरान ने एक साथ 7 देशों पर हमला कर दिया: सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहराइन, कुवैत, कतर, इराक एंड जॉर्डन। यानी ईरान एक साथ मल्टीपल कंट्रीज के अगेंस्ट खड़ा हो गया। जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो पूरी दुनिया शॉक में थी। यूनाइटेड नेशंस ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और जिसमें उन्होंने वार्न किया कि अगर ये वॉर बहुत दिनों तक चला तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड को देखने को मिलेंगे। डिफरेंट कंट्रीज का इस पर रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग था। रशिया और चाइना ने ईरान को सपोर्ट किया और वहीं यूरोप और कई वेस्टर्न कंट्रीज ने इसे नेगोशिएशंस के द्वारा पीस की स्थापना करने की हिदायत दी, क्योंकि अगर ये वॉर बढ़ गया तो ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है, ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट हो सकती है और एक बड़ा रीजनल वॉर भी स्टार्ट हो सकता है। अगर डीप लेवल पर देखा जाए तो आयतुल्लाह अली खामेनेई का विजन था ईरान को मिडिल ईस्ट की पावर बनाना, वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करना और इजराइल को स्ट्रेटेजिक प्रेशर में रखना। इसी स्ट्रेटजी के अंडर ईरान ने मिसाइल्स डेवलप किए, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स डेवलप किए और कुछ रीजनल मिलिटियर्स को सपोर्ट भी किया।
और इन्हीं सब वजह से ईरान इजराइल और अमेरिका के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया और फाइनली ये टेंशन एक मिलिट्री ऑपरेशन में तब्दील हो गई। अब इन सब हालातों को देखने के बाद द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इन माइंड ऑफ एवरीवन इज दैट कि आगे क्या होगा। मेरे हिसाब से आगे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, या तो ये वॉर कुछ दिन तक चलेगा और कुछ दिन के बाद सीज फायर कर दिया जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज, और कई नेशंस इस वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे और ये एक लार्ज स्केल वॉर में डेवलप हो जाएगा। तीसरा, कुछ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के द्वारा पीस की स्थापना हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं की गई तो मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा रीजनल वॉर देखने को मिल सकता है। एक प्लॉट ट्विस्ट बताऊंगा आपको, तो वो प्लॉट ट्विस्ट चलिए जानते हैं क्या है। आयतुल्लाह अली खामेनेई भले ही ईरान के सुप्रीम लीडर थे, लेकिन इनके पैतृक ताल्लुकात भारत से जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी के पिता सैयद अहमद मुसावी हिंदी जी का जन्म भारत में ही लखनऊ के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव में हुआ था 1800s के दौरान। ये एक इंडियन शिया फैमिली से बिलोंग करते थे जिन्होंने ईरान से माइग्रेट करके भारत में शरण ली थी और अवध किंगडम में आकर के शामिल हुए थे। उन्होंने नजाफ के एक तीर्थ यात्रा के लिए भारत छोड़ा था और फिर ब्रिटिश के दबाव के कारण कभी भारत वापस नहीं लौटे थे। अभी वहां पर जाके उन्होंने अपने नाम में हिंदी जोड़ा, जिसका अर्थ होता है इंडियन, अपनी असली नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरह से ईरान के सबसे बड़े रिवॉल्यूशनरी इंडिया से जुड़े हैं। आपका क्या कहना है इस वॉर पे और इन सब सिचुएशन पे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और आगे क्या हो सकता है आपके हिसाब से ये भी बताना ना भूलें। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।